हेलो एंड वेलकम। ई बेस इजी बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है जो होते हैं उन लोग के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करें। तो मैं आपके सामने एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है नॉन जीएसटी कंपनी। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद में से कुछ आपको इस तरह से ये इंटरफेस दिखाई देगा। आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल बिल बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें क्लिक कर दोगे तो आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल बिल बना पाएंगे। अगर आप कैश में बिल बनाना चाहते हो तो कैश ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप उधारी में बिल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट मेमो सेलेक्ट करोगे। तो हम लोग जैसे कैश में बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कैश ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे आप कस्टमर का डिटेल डालना चाहोगे तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन में। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दोगे। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे नाम नंबर डालने के बाद में से आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आप उसका यहाँ पे उसका पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अंदर से इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। आप स्पेस बार अगर प्रेस करोगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक आइटम बना रखा है पेन नाम से, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सपोज हम लोग एक क्वांटिटी सेल कर रहे हैं जिसका एमआरपी है 200 रुपया और इस पर आप डिस्काउंट देते हो 10%। तो यहाँ पे देखिए 180 रुपये आपका इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब बिल को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेव बिल में, सेव एंड प्रिंट। तो देखिए आपका यहाँ पे इनवॉइस बन के रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल इनवॉइस आपका यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि आपके कंपनी का नाम आ रहा है, लोगो आ रहा है, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड आ रहा है, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस आ रहा है, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है, क्या प्रोडक्ट सेल किया उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप प्रोफेशनल इनवॉइस बना सकते हो। ये A4 फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आप इसको थर्मल प्रिंटर में प्रिंट करना चाहेंगे तो वो भी आप करा सकते हैं, जिसका प्रीव्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए थर्मल प्रिंट में इस तरह से कुछ आएगा वो। और अगर आप उसको A5 में प्रिंट करना चाहते तो वो भी करा सकते हैं। A5 में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो इनवॉइस। और अगर आप लेटर हेड में प्रिंट करना चाहते तो आपको वो भी लेटर सेम इनवॉइस आप मल्टीपल बिल फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। अभी देखिए लेटर हेड फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है इनवॉइस। तो बिल्कुल आसानी के साथ में आप ईबीएस के अंदर में आपका बिल बना सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि उधारी वाला बिल किस तरह से बनाएं। क्रेडिट मेमो कस्टमर का या सप्लायर का लेन देन हम लोग किस तरह से रखें इसमें। तो मैं यहाँ से इसको एस्केप करता हूँ, एस्केप करता हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे परचेज बिल। ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग इसको एग्जिट करता हूँ मैं। परचेज बिल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल पी करके परचेज में आएंगे। परचेज इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया। जिस डेट पे आपने परचेज किया है वो परचेज का डेट आप डाल दोगे। जैसे 26/9/2025 में परचेज किया हुआ है। परचेज का बिल नंबर ये है। आपका अगर कोई पार्टी रहेगा तो आप पार्टी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नया बनाना चाहते हैं तो नया यहाँ से बना सकते हैं आप। तो इसमें रन टाइम पार्टी क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्टॉक क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक न्यू पार्टी हम लोग बनाएंगे। सपोज यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लेता हूँ अजय भाई। ठीक है, ये सप्लायर है हमारे, तो हमने इनको सप्लायर का ग्रुप दे दिया। उनका जो भी एड्रेस वगैरह रहेगा यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी क्या प्रोडक्ट परचेज किया वो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस बार देंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग न्यू में क्लिक करेंगे। तो जो भी हम लोग प्रोडक्ट उनसे परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए डालता हूँ बुक। कितना इसका यूनिट क्या है वो यूनिट डाल देंगे यहाँ पे हम लोग। नंबर्स में ले लिया हमने उसको। और यहाँ पे उसका एमआरपी वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल के रख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में से यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे हम लोग 10 क्वांटिटी इनसे परचेज कर रहे हैं। हमने 10 क्वांटिटी परचेज किया जैसे 100 रुपीज़ है। और इसको अभी हम लोग सेव कर रहे हैं। ये आपका इन्वॉइस सेव हो गया। अभी हम लोग उसका स्टॉक चेक करेंगे। तो स्टॉक किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टॉक रजिस्टर के अंदर में। यहाँ पे देखिए आपका ये बुक का आपका 10 ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, 26/9/2025। ओके। तो यहाँ पे आपको देखिए 10 इनवर्ड दिखा रहा है, अभी तक सेल कोई नहीं हुआ है। यहाँ पे पेन का मेरे को एक सेल माइनस में दिखा रहा है क्योंकि इसका परचेस एंट्री नहीं किया था, डायरेक्ट सेल किया हुआ, इसलिए माइनस में दिखा रहा है। अभी हम लोग बुक का सेल एंट्री करेंगे उधारी में। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे सेल बिल में। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्रेडिट मेमो।
क्रेडिट बिल, और यहाँ पे हम लोग लेंगे कस्टमर का नाम। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कस्टमर बना लेते हैं, न्यू कस्टमर बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग कस्टमर बना लेंगे नीलेश, और उसका एड्रेस वगैरह जो भी डालना है यहाँ पे आप डाल के रख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सपोज 2 बुक सेल कर रहे हैं उनको। क्या रेट में सेल कर रहे हैं हम लोग इसको, हम लोग सेल कर रहे हैं इसको 120 के अंदर में। यहाँ पे एंटर किया हमने, एंटर की प्रेस करने के बाद में से आपको डिस्काउंट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आपको ये बिल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपका ये 2 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, परचेज आपने 100 रुपीज़ में किया था, सेल 120 में आप कर रहे हो, तो टोटल 40 रुपये आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं 2%, तो यहाँ पे 2% डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो चेक करना है, तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको टोटल यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करेंगे, सेव एंड प्रिंट। तो ये आपका इन्वाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपका कुछ इन्वाइस बन के रेडी हो चुका है 235 का। अभी हमने उधारी में सेल किया हुआ है। अब इसका हम लोग रिसीट किस तरह से देखे बनाए, तो रिसीट बनाने के लिए यहाँ पे आपको आना है, कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप कस्टमर में नाम लोगे आप नीलेश, और यहाँ पे आप जैसे बैंक में अगर आप लिया है पेमेंट आप, तो यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लोगे, या कैश में लिया तो कैश सेलेक्ट कर लोगे आप। अभी जैसे 235 का बिल था, तो कितना पैसा आपने रिसीव किया यहाँ से, जैसे 135 रिसीव किया आपने इस बिल के आगे इसमें कैश में, तो यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कैश, और इसको आप सेव कर लोगे। सेव करने के बाद में से हम लोग अभी इसका लेजर देखेंगे किस तरह से इसका लेजर दिख रहा है। तो यहाँ पे लेजर देखने के लिए कंट्रोल एफ प्रेस करना है, और यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है नीलेश, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे नीलेश, एंटर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए उसका हम लोग लेजर में आ गया है। 235 का हमने सेल किया था, उसमें से 135 रिसीव किया है, 100 रुपीज़ का उसके पास में बैलेंस बचा हुआ है। अभी इसी तरह से हम लोग इसका स्टॉक चेक करेंगे। स्टॉक चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्टॉक रजिस्टर के अंदर में, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप देखिए जैसे यहाँ पे हमने 10 बुक परचेज की थी, 2 सेल किए, 8 आपके पास में बैलेंस बचा हुआ है। तो बिल्कुल आप इसके अंदर में आपका कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, सप्लायर मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। कुछ क्वेरी क्वेश्चंस रहेगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका क्वेरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।